राधे राधे मित्रों। बोलना बहुत आसान है लेकिन कसम से डेली शूट करना बहुत टफ है। अब पता चल रहा है। यहाँ पे कर रही थी मैं स्कूल की तैयारी, प्रेस और फटाफट स्कूल निकलना था। डेली कपड़े प्रेस करो ना, फिर भी कपड़ों की हालत वही हो जाती है। साथ में पेटी पीछे से लगी हुई थी, उसे भी तैयार करना था। फटाफट से मैंने प्रेस की और फिर बेटी को तैयार किया और खुद भी फटाफट से तैयार हुई। मैं कभी भी ना स्कूल के लिए फुर्सत से तैयार हो ही नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है आज मैं जल्दी निकलूँगी, कल मैं जल्दी निकलूँगी, लेकिन फिर वही मैं ऑलवेज़ 5 मिनट लेट ही रहती हूँ। और कुछ ज़्यादा नहीं करती, बस क्योंकि स्कूल जाते हैं तो एज यू नो कि टीचर को सिंपल ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का ध्यान आपके मेकअप पे नहीं है, आपके पढ़ाई पे जाना चाहिए। तो कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस फटाफट से तैयार हुई और पेट पूजा का सामान रखा पर्स में और निकल पड़े हम स्कूल में। आज फिर से लेट हो गया, डांटना पड़े। फिर स्कूल गए। बच्चों को कितनी भी टेंशन हो ना, बच्चों को हंसते खेलते देखो तो अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। और मैं कसम से मैं अपने बच्चों के साथ कितना ही स्ट्रिक्ट रह लूँ, लेकिन स्कूल में मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं रह पाती। ये इतने क्यूट से हैं ना, मुझे अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। और रियली मुझे अफसोस होता है कि उनके बचपन को मैं एंजॉय नहीं कर पाई। इनको पढ़ाना जितना बड़ा टास्क है ना, उसके बड़ा टास्क है इनकी सुरक्षा। इनको चोट वोट ना लगे, बस इनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। इवन लंच में भी फ्री नहीं होती मैं। खैर, घर आके थकान मिटाई, खाना खुना खाया, बर्तन धोए और इवनिंग की शुरुआत की मैंने कड़क चाय के साथ। आज ना मेरे लिए मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड की तरफ से एक गिफ्ट आया था। मैं वीडियो के थ्रू उसको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली वो ना मेरे दिल के करीब है। आई लव यू यार। तो दिखा दो गिफ्ट। टेन टेन। इसकी उम्र जा चुकी है मेरी, तो गिफ्ट रहा ये। रियली आई लव इट। ये कलर ना मेरा फेवरेट कलर है। मैं बहुत टाइम से सोच तो रही थी लेने की कॉर्ड सेट, पर मुझे अटैक आ रहा था इनके प्राइस देख के। आमदनी 18 और खर्चा रुपया, उतनी सैलरी नहीं है जितने के मेरे सूट पड़ जाते। तो मैंने तो नहीं लिया, पर मेरी फ्रेंड को पता था कि मेरी विश लिस्ट में था, तो उसने मुझे गिफ्ट कर लिया। एक्चुअली गिफ्ट हम देते रहते हैं, लेकिन आज उसने ये मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया और ये रियली सरप्राइज़ था। ये कॉर्ड सेट था और कहाँ से था क्या था ये मैं नहीं बताने वाली, बट ये बहुत अच्छा सा था। और देखिए इसकी सलवार कितनी अच्छी है यार। ये मतलब पैंट प्लाजो टाइप का है, लेकिन ये कॉर्ड सेट है। आई रियली लव इट यार। इसका सलवार बहुत मस्त था, मटेरियल भी अच्छा था। अब बारी है इसको ट्राई करने की, तो देखिए कैसा लग रहा है। मैं बताऊं सच में ये सूट बहुत अच्छा है, ये कॉर्ड सेट बहुत अच्छा है। बस मेरे बाल जो चप्पू जैसे हो रखे हैं ना, ये मैंने इनमें तेल छपड़ रखा है इसलिए हो रखे हैं। और क्योंकि मैं मोटियाती जा रही हूँ तो ये मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दिल ये पुकारे आजा। मुझे पता है वो पाकिस्तानी एक्टर की तरह तो हम कहीं भी नहीं लगने वाले, बट ना ही उसकी तरह वायरल होने वाले हैं। बट ये सूट बहुत अच्छा है यार, मुझे अच्छा लगा। मैं कितनी तारीफ़ कर लूँ। थोपड़ा भले ही मेरा कैसा ही लग रहा हो, लेकिन सूट बहुत अच्छा। राधे राधे मित्रों, तो कैसे हो। एज यूजुअल आज ब्लॉग की स्टार्टिंग 6 PM से नहीं 7 PM से हो रही है, बिकॉज मैं फ़ोन पे लग गई थी अपने सिस्टर से। बहुत दिनों से वीडियोस डालने के चक्कर में मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही हूँ। पता किसी से भी नहीं हो पा रही बात, ना मम्मी से ना बहनों से। इनफैक्ट अगर मेरे कलीग्स का भी फ़ोन आता है तो मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ। मैं लगी रहती हूँ अपने इसमें वीडियो में। अब देखो यार, व्यूज़ तो देखो आ नहीं रहे हैं, बट इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन मेरी वीडियो वायरल हो गई। और मुझे उम्मीद है वीडियो तो वायरल होनी है भाई, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, जिसको हम पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो ऐसा है कि मैं भी पूरे दिल से शिद्दत से लगी हुई हूँ। मुझे लगना तो 6 साल पहले चाहिए था इसमें, बट कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। होप सो इस बार सवेरा हो ही जाए, क्योंकि मैं बहुत बार जागती हूँ फिर सो जाती हूँ, बहुत बार जागती हूँ फिर सो जाती हूँ। मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ किसी भी काम में। अगर इंसान कंसिस्टेंट रहे और हार्ड वर्क कर रहे ना, तो चीज़ें मिल जाती हैं यार। इतना टफ नहीं है लाइफ में, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट योर कंसिस्टेंसी, योर कॉन्फिडेंस, योर रेगुलर हार्ड वर्क। दीज ऑल आर कीज ऑफ योर सक्सेस। आई होप सो। और मैं ना बैक कैमरा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन आईफोन, आपको पता है मेरे पास आईफोन नहीं है। ये इतना सस्ता भी नहीं है फ़ोन अच्छी रेंज का है मेरे पास। लेकिन क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई आईफोन में देखने की वीडियोस को, है ना। आईफोन से जो रिकॉर्ड होती है, अच्छे कैनन वगैरह जो भी कैमरास हैं उनसे रिकॉर्ड होते हैं वीडियो, तो लोगों को उसी चीज़ की आदत पड़ गई कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को होता है कि देखो क्वालिटी बाद में मैटर करती है। आज मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रही थी, बस
मेरी बेटी मुझे वीडियो नहीं बनाने देगी, लगातार लगी आपने ऐसा पकड़ा, ऐसा धीरे धीरे पकड़ लूंगी कैमरा भी, और रियल में मेरे हाथ में दर्द हो रहा है कैमरा पकड़ते हो। आप लोग ना देखो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और ना ही आप शेयर कर रहे हो। मुझे पता चल रहा है वीडियोज़ में व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक कॉमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई, क्योंकि मुझे पता है जो 2-4 व्यूज़ है वो भी मेरे अपने के ही है। तो प्लीज़ इसमें कमेंट करिए, मजबूरी में ही सही, इमोजीज भेज दीजिए वाले, है ना, अगर लिखने में आफत आ रही तो इमोजीज भेज दीजिए, तो वो मुझे मोटिवेट करेंगे और मेरी कंसिस्टेंसी में हेल्प करेंगे मुझे। ओके, आज मैं यूट्यूब पे एक यूट्यूबर हैं, वो लड़की यार कितने छोटे छोटे बच्चे यूट्यूबर बन रहे हैं, तो उससे भी उसका चैनल आई थिंक विद इन 6 मंथ मोनेटाइज हो गया था, उसके 3rd वीडियो पे ही उसका चैनल मोनेटाइज हो गया था। देखिए कंसिस्टेंसी रखो, क्वालिटी मैटर नहीं करती, और लोगों को इंस्पायर करो। तो मैं आपको कैसे इंस्पायर करूँ, किस तरीके से इंस्पायर होंगे आप, मेरा मतलब किस तरीके से इंस्पायर होंगे आप? इंस्पायर होंगे आप जब आप मेरी रियल स्टोरी जानेंगे। रियल स्टोरी जानने के लिए ना उतने व्यूअर्स, उतनी ऑडियंस होनी चाहिए, चैनल उस लेवल का होना चाहिए जहाँ पे आप रियल स्टोरी बताने लायक रहो। बोलने का मतलब ये उस लेवल का चैनल होना चाहिए, ऑडियंस उस लेवल पे होनी चाहिए, व्यूअर्स होने चाहिए, वैसे व्यूज़ होने चाहिए, है ना, चैनल की रीच होनी चाहिए। अगर मैं किसी को अपनी लाइफ से जुड़ के मोटिवेट कर रहा हूँ तो मैं यही कह सकती हूँ कि देखिए भाई, काम कुछ भी हो, मैं 2008 से काम कर रही हूँ। आप यकीन जानो कि 2026 से 2008 में जब मैंने पहली जॉब की थी मुझे 2000 रुपये मिलते थे उस टाइम पे। 2000 रुपये से मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने सेल टैक्स, इनकम टैक्स, CA, नोटरी, यहाँ पे CPWD का ऑफिस था, वहाँ पे HPSCL है, यहाँ पे GVK वालों का डैम का ऑफिस है वहाँ पे, और नाउ मैं अभी टीचिंग का काम कर रही हूँ। उसके साथ मैंने अपने बच्चों को संभाला है, और रियल में आप यकीन जानिए मेरे बच्चों को मैंने ही संभाला है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। इसका मतलब आप समझ सकते हो, कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है मेरे बच्चे। मेरी बेटी के साथ आई थिंक मेरी बेटी 13-14 महीने की थी जब मैं यहाँ पे, जहाँ पे अभी रहती हूँ, यहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो 13-14 महीने में भी हम ऐसा माहौल था कि मुझे 80% मुझे अपनी बेटी खुद ही देखनी पड़ती थी, इंक्लूडिंग जो हाउस कोर्स होता मैनेज करके मुझे अपनी बेटी को देखना होता था। तो मतलब मैं अपनी घर की वो बेटी थी, अपनी बहनों में अपने मम्मी पापा की वो लड़की थी जो किसी काम की नहीं थी, सबसे आलसी, सबसे कामचोर, निठल्ली, निकम्मी, कुछ नहीं। हाँ बस पढ़ने में ठीक थी, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना कोई कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं था स्कूल में, तब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो क्या ही कॉम्पिटिटिव माहौल होना था ना, हमें कुछ इतना नॉलेज था कि हमें आफ्टर 12th क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ऐसे भेड़ चाल में करते गए, इसलिए करियर को कोई एक अच्छा सा रास्ता नहीं मिला। वो सब चीज़ें अलग मैटर करती हैं, पर मैं ये कह रही हूँ अगर मैं किसी को इंस्पायर करूँ, मोटिवेट करूँ, तो यही कर सकती हूँ कि जो सबसे अपने घर का निकम्मा, निठल्ला, कामचोर और किसी काम का नहीं है, मतलब जिस पे कुछ होप ही नहीं है। मेरी मम्मी मुझे आटा तक नहीं मलने देती थी। मेरी मम्मी कहती थी अगर मेरी बहनें पढ़ाई में है, या मम्मी आती थी खेत से, उनके पेपर होते थे, बोर्ड एग्जाम होते थे, तो मेरी बहनें जैसे पढ़ने के लिए है वैसे वो सारे काम करती थी। बट अगर इन केस कभी मैं मम्मी को हेल्प करना भी चाहूँ कि मम्मी मैं आटा मल दूँ, तो मेरी मम्मी उसके लिए भी मेरे पे भरोसा नहीं करती थी। कैन यू बिलीव दैट कि मेरी मम्मी इतनी चीज़ पे भी भरोसा नहीं करती थी कि मैं आटा मलवाऊँ। उसके बाद मैंने जब शादी के बाद सिंगल टाइम मैंने 70 एबव रोटियां बना रखी एक टाइम पे, ऐसा भी टाइम आया था। और कई बार ऐसा होता था व्रत रहता था, घर में पूजा रहती थी, मैं बिना खाए पिए और पंडितों का, आने जाने वालों को, सबका खाना पीना सब कुछ बनाती थी। और टच वुड रियली हमेशा मेरे को तारीफ ही मिली। ये मेरे पापा, ये सारा क्रेडिट मेरे पापा पे जाता है, क्योंकि ये मेरे पापा के गुण आ रखे हैं। मेरे पापा ऐसे ही थे इस चीज़ में, काम के मामले में, फटाफट काम निपटाने के मामले में। दो चीज़ें, खाने के मामले में मतलब खाने का टेस्ट, देन एंड प्लस खाने का टेस्ट प्लस फटाफट काम करने का, ये मेरे को मेरे पापा से मिला है। और वही गुस्सा भी, तड़म तड़म भड़म भड़म बोलने वाला गुस्सा भी है। उसके बाद अंदर ही अंदर कूटते रहना कि क्यों बोला क्यों वो। तो मैं लोग देखो यार, मैं कहीं का ट्रैक मेरा कहीं चला जाता है। मैं बोलने में इतनी माहिर हूँ ना, अब किसी दिन लाइव आऊंगी ना तो मैं पक्का बता रही हूँ, आप लोग लाइव से हट नहीं पाओगे 1 घंटे से पहले। और लाइव आने वाले हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे और उस पर बातें करेंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे। हफ्ते में या 10 दिन में एक बार लाइव करेंगे, ओके। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, आप लोग कौन, अभी तो सब मेरे पहचान वाले ही हो आप। अभी तो अभी तो अननोन ऑडियंस मेरी बहुत कम है, सारे वही है जिनको मैं जानती हूँ। तो कोई नहीं, वैसे बात नहीं हो पा रही फ़ोन पे व्हाट्सएप पे, तो यूट्यूब पे बात कर लेंगे। अब अपग्रेड करते हैं अपने चैट बॉक्स के लेवल को, यूट्यूब पे बात करेंगे लाइव आके, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम के साथ साथ शेयर भी करेंगे, बातें भी करेंगे, आपको पता भी चलेगा। यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मुझे अपना चैनल ग्रो करना है, मुझे ये है जो बातें मैं किसी से नहीं कह पाती हूँ, जो स्ट्रगल मेरा कोई नहीं जानता, वो मैं दुनिया के सामने लाऊँ। और मुझे श्योर है, मैं बिल्कुल फुल श्योर इस चीज़ में कि बहुत सारे लोग होंगे जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन फेस कर रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा वर्ड्स कंडीशन फेस कर रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन ठीक है ना यार, जहाँ पे वो जैसे उठो वहाँ से, रोते मत रहो,
सुनो स्त्री, अगर कोई तुम्हें मनुष्य होने से पहले स्त्री समझे, उस हर रिश्ते को त्याग दो। तो हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो अपने आप को स्त्री शरीर का समझना बेवकूफ़ी। और ये जब से प्रशांत जी बोलते थे उससे पहले से मैं ये मानती हूँ कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए औरत में और मर्द में, दोनों ही इंसान हैं। जस्ट बिकॉज कि वो शारीरिक रूप से अलग अलग बने हुए हैं तो उनकी फीलिंग्स अलग हो जाएंगी, उनके मायने, उनकी इज्जत, उनका तबका, उनके औहदा, हर चीज़ अलग हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक रूप से हो, या किसी भी तरीके से हो, है ना। इक्वल है, दोनों इक्वल है, बल्कि लेडीज़ ऊपर है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें वो सहती हैं जो आदमी अपनी पूरी लाइफ नहीं सहता है। मैं कहना ये चाह रही थी कि मैंने ये सुना था कि आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस को मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो। तो मैं इसी तरीके से मोटिवेट कर सकती हूँ। आपके अंदर की औरत को जगाना है। जो पुरुष देख रहे हैं वो भी वेलकम, देखिए और औरत की इज्जत करिए। हमेशा खुद को औरत से कम ही समझिएगा, उस औरत से जो कुछ कर रही है। एक वो औरतें नहीं जो चंडालिका हैं, जो घर बिगाड़ने पे लगी, उनको नहीं, लेकिन जो रियल में कुछ कर रही है, जो कर रही है ना कुछ, उनकी जुबान भी तीखी होगी और वो करेंगे भी। लेकिन जो ये स्वीट वॉइस वाली होती है ना, इनसे बचे रहना। ये कुछ करती वर्ती तो कुछ नहीं है, बस ये घर बिगाड़ती हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि आपको स्वीट बनना है, आप तीखे भी बन सकते हो। और लेकिन सच्चे ईमानदार रहिए हर जगह पे, रिश्ते के प्रति भी, काम के प्रति भी, और दूसरों की भावनाओं के प्रति भी। तो चलो, मेरी बातें बहुत लंबी है यार, मैं बोल रही हूँ लाइव पे आके करेंगे बातें, ठीक है। तो बाकी मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था कि वीडियोस 21 डेज़ का चैलेंज है, तो आज फर्स्ट डे है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये कल संडे को पड़ेगा और मुझे उम्मीद है राधा रानी पे वीडियोज़ अब रेगुलर आएंगे, जैसे भी आए, लेकिन वीडियोज़ रेगुलर आएंगे। मुझे पता है वीडियोज़ ये जो मैं शूट कर रही हूँ ना, इसका फ्रेम बिल्कुल सही नहीं आ रहा होगा, कई बार पास आ रहा है, कई बार दूर आ रहा है। लेकिन उसका रीज़न है कि अभी मेरे को बैक कैमरा से बिल्कुल भी पता नहीं है, और क्योंकि बैक कैमरा की क्वालिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है फ्रंट कैमरा से, तो मैं इसलिए बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ। और ये मुझे करना भी सीखना पड़ेगा। और अब कोशिश रहेगी कि मार्केट में भी शूट करवा। सर मुझे शर्म से आती है, हर तीसरा बंदा तो जानता है, कोई मुझे खुद से जानता है, कोई मुझे मेरे हस्बैंड के थ्रू जानता है, लेकिन इससे शर्म से आते हैं। लेकिन जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो करम तो फोड़ने नहीं है ना। तो करना पड़ेगा मार्केट में शूट। मैं भी कल जाऊँ मैं मार्केट, तो फिर कुछ कर, मेरे बेटे के कान खड़े हो गए हैं, मार्केट जाने, हम भी आएंगे, क्या खाएंगे, क्या खरीदेंगे, बस। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं अब आपको। मैं किचन में जा रही हूँ, इस समय किचन ड्यूटी ऑन हो चुकी है मेरी। आज बहुत थकान लग रही है यार, काम करने थे बहुत सारे, पर नहीं कर पाए। कल करूँगी, कल जल्दी उठूँगी, संडे को फिर करूँगी काम। तो मिलते हैं। के जो स्वामी हो, इतनी तो रज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे हो पाए। कब से कर रहा आप रिकॉर्डिंग? 30 हो गए। जिसे ऐसे चुपके चुपके नहीं करनी चाहिए रिकॉर्डिंग। जाओ पढ़ लो भाई, फोन भी निकालो, चार्जिंग में था, जाइए उधर। सो गाइस, आज की दिनचर्या मेरी यही थी और आई एम रियली वेरी टायर्ड। गर्मी से हालत ख़राब है मेरी। आज मुझे बहुत सारी सफाइयाँ करनी थी, कपड़े धोने थे, पंखे साफ़ करने थे, जो मेरी वीकली सफाई होती है वो करनी थी, बट मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम क्या नहीं मिला, मेरी तबीयत थोड़ा डाउन हो रखी है, इसलिए मैं काम नहीं कर पाई। तो कल है संडे, मैं थोड़ा लेट भी उठूँगी, लेकिन जो पेंडिंग मेरे काम है वीकली वो मैं करूँगी। तो मिलते हैं कल। आपको जैसा भी लगा ये ब्लॉग, हो सकता है आप रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 करिए यार। चलो मिलते हैं, राधे राधे, बाय।